कंट्रोल सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम मौजूद होता है इनसाइड द लिविंग बॉडीज़ जो कि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डैट मेंटेन्स आवर इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, दैट मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो पहले हमारे पास आते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स वो होती हैं जो कि हमारी बॉडी में आने वाली चेंजेस को रिसीव करते हैं। किसकी शक्ल में? एक तरह से हमारे पास रिसेप्टर स्टिमुलस को या फिर स्टिमुलाई को सेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर है, आपके पास वाटर है, आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, ये सारे हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? ये वो चेंजेस होती हैं जिनको हमारे रिसेप्टर रिसीव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो रिसेप्टर क्या करेंगे? इसको डिटेक्ट कर लेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, इट मीन्स कि बॉडी का टेम्परेचर अब हमारे पास इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेंगे कि नहीं, अब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, हमें इसको कम करना चाहिए। इसी तरह से वाटर है, इसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। अब जब रिसेप्टर एक दफ़ा सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं तो वो आगे इसको भेज देते हैं कंट्रोल सेंटर में। ठीक है, यानी कि अब उनका काम क्या था? उन्होंने बस सिग्नल को रिसीव कर लिया, उन्होंने बस बता दिया कि बॉडी के अंदर ये चेंजेस हो रही हैं। अब आगे उनको कंट्रोल करना काम है किस चीज़ का? कंट्रोल सेंटर का। ठीक है, कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? आगे ऑर्डर देगा किसको? इफेक्टर्स को। ठीक है, इट ऑर्डर्स इफेक्टर, यानी कि इनको हुक्म देगा कि अब आप क्या शो करो? रिस्पॉन्स शो करो। ठीक है, अब कंट्रोल सेंटर क्या कहेगा इफेक्टर्स को कि आप क्या शो करें? रिस्पॉन्स शो करें। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स हमारे पास शो होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट हार्मोन्स भी हो सकते हैं, अब वो प्रोडक्ट हमारे पास हीट भी हो सकती है बाय केमिकल्स। आपको पता है कोई भी मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में आपके पास हीट जनरेट होती है, या फिर आपके पास मैकेनिकल हीट भी हो सकती है। मैकेनिकल हीट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इफ़ेक्टर्स हैं वो हमारे मसल्स को स्टिमुलेट कर देंगे, हमारे मसल्स में शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से भी हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? मैकेनिकल हीट। हमारी बॉडी में दो तरह के इफ़ेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं मसल्स। ये दोनों रिस्पॉन्स शो करते हैं किसी भी स्टिमुलस को। इस तरह से पूरा कंट्रोल सिस्टम हमारे पास ऑपरेट होता है। हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम यूँ ऐसे चलता है। अब जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये अब आगे कंट्रोल सिस्टम को मैसेज देंगे कि नहीं, अब बॉडी में जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल हो गई हैं, आप इफ़ेक्टर्स को ऑर्डर देना बंद कर दें। ये प्रोडक्ट्स जो से हैं ये डिसाइड करते हैं नेक्स्ट कि कंट्रोल सेंटर ने आगे इफ़ेक्टर को और ज़रा बूस्ट करना है या फिर कंट्रोल सेंटर ने इफ़ेक्टर को उसी वक्त क्या कर देना है? मैसेज देना बंद कर देना है। अब जो पूरा कंट्रोल सिस्टम है इसके पीछे जो मैकेनिज़्म है, ये जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है वो मैकेनिज़्म है हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म की अगर हम लोग डेफिनेशन पे बात करें, इसमें क्या होता है? सबसे पहले चेंज को डिटेक्ट किया जाता है और दूसरा पॉइंट सिग्नलिंग की जाती है इफ़ेक्टर के रिस्पॉन्स की। ठीक है, यानी कि इफ़ेक्ट चेंज को डिटेक्ट करके इफ़ेक्टर्स को रिस्पॉन्स शो करने पे मजबूर किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि आप क्या शो करें? रिस्पॉन्स शो करें। और एक और डेफिनेशन है इसकी कि फीडबैक मैकेनिज़्म इज़ द मैकेनिज़्म इन विच controlling system is itself controlled by the products of reaction of which it is controlling। इस डायग्राम की तरफ देखें, फीडबैक मैकेनिज़्म वो मैकेनिज़्म है जिसमें कंट्रोलिंग सिस्टम अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट से क्या हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है। इसकी फीडबैक मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम लोग यूजुअली एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर की।